आजकल जिसको हम और आप बनाते हैं वोट देकर, तो रात का बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी एक बार वोट लेकर गया तो दिन में भी आपका शुभ लेने नहीं आता, इसलिए पैदल चल रहे। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है, जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा दिया, हम भी आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी आधे घंटे में आपको वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों को भाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, न मिले तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। लोग नेता लोग कहता है हमको वोट दीजिए, हम आपके लड़के को रोजगार दे देंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट चाहे जिसको देना है दे दो, जिस रास्ते से बताएंगे वैसे वोट दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब जिसको जिसको ये समझना है, हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, 10 मिनट में बताएंगे आपको गरीबी से निकलने का रास्ता, और उसके बाद 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। मेरा आपसे 2 आग्रह, अब अगले आधे घंटे तक आपस में बात नहीं करना है, और जब सवाल पूछें तो जिसको जिसको समझना है उसको जोर से हाँ या ना बोलना पड़ेगा। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं, जितने विद्वान लोग हैं, उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो बढ़िया खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 चीज, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी करना है तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती से कमाई करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। यही 3 रास्ता है। आप ध्यान से देखिए, पूरे अपने जिला को, प्रखंड पंचायत, गांव को, आपको पता चलेगा कि बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आए। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में अभी व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाएं कि नीतीश जी बन जाएं, मोदी बन जाएं कि प्रशांत किशोर बन जाएं, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, पढ़ाई नौकरी की सुविधा नहीं है। एक आंकड़ा देते हैं, याद रखिए, नेता लोग आकर कहता है हम सरकारी नौकरी दे देंगे। बिहार की आबादी है 13 करोड़, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक कुल 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। मतलब 1.97%, 2% से कम आदमी ही सरकारी नौकरी में है। 98% आदमी को कोई नौकरी ना है, ना मिल सकता है। दूसरा रास्ता आपको हमने बताया खेती का। मान लीजिए आप पढ़े नहीं, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप सुनते हैं बिहार से आदमी जाता